एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम देखने जा रहे हैं गूगल प्ले स्टोर सर्विसेज बैन फॉर पाक और इंडिया फाइन गूगल। इंडिया ने फाइन कर दिया गूगल को और चलते हैं देख लेते हैं कि भाई पाकिस्तान में बैन हो रहा है और वहां पर इंडिया ने फाइन कर दिया। क्या इसके पीछे भी इंडिया का हाथ है क्या? और पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू जानते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। का काम है, ठीक है। गूगल एक कंपनी है जो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। पाकिस्तान को ये बोल दिया गया गूगल की तरफ से भाई पैसे दो, अदरवाइज हम अपनी सर्विसेज नहीं देंगे। इंडिया में गूगल को ये बोला गया है, मतलब इंडिया वालों ने गूगल को ये कहा है, 2 दफ़ा उन्होंने जुर्माना किया है इस मंथ में या लास्ट मंथ में 2 दफ़ा गूगल को जुर्माना किया है कि आपकी पॉलिसीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसलिए आपको ये फाइन किया जा रहा है। और गूगल ने पे किया है एक दफ़ा 13 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ और एक दफ़ा 9 बिलियन रुपीज़, यानी एक अपनी फाइन पे कर रही है और एक जगह पे वॉल्यूम का मसला है। वो क्या कि उनकी जो आबादी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे उनके यूज़र ज़्यादा हैं, वहाँ से वो निकलेंगे तो उनको बहुत बड़ा लॉस है। जिनके जीपीएस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्या सीईओ भी उनका ही है ना? आप थोड़ा सा आ जाए साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। सीईओ होने से आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि सीईओ उनका है तो इसलिए वो जुर्माना कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली देख लेते ना, एम्बेसडर तो उनका ही है ना, एक हिसाब से वो इंडिया से गया है तो इंडिया का ही एम्बेसडर है, तो वो सीईओ भी है गूगल का। सुंदर पिचाई उनका जी। तो आपको पता है उन्होंने सीईओ ने कंपनी को रन करना होता है, तो जब इंडिया वाले क्लेम करेंगे उसको भी पता है कि हमारी कंट्री है, तो जब पैसा इंडिया में जा रहा है ना, इंडिया की ऐसी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, ये भी आप देखें। लेकिन इंडिया की कंपनी ये गूगल इंडिया की कंपनी है, सीईओ वहाँ का है। अच्छा, ऐसे तो फिर हम ये भी कल को कह देंगे कि जी इंडिया की वजह से गूगल ने हमारे से ये अपनी प्ले स्टोर ले ली। तो आप कह सकते हैं आईसीसी भी हमारे साथ ऐसे ही करता है। अब देखें उधर पाकिस्तान इंडिया के जो मैच है, पाकिस्तान कह रहे हैं हमने उधर, इंडिया कह रहे हैं हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान फिर भी उधर खेलने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही रमीज राजा की स्टेटमेंट आ गई है कि हम भी नहीं जाएंगे। आप इनकी ये बात से एग्री करते हैं? आपने जाना भी होगा। कि इतने बड़े लेवल पे कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का आप कह लें कि जी डिस्क्रिमिनेशन, कोई लड़की सीईओ होती तो वो ये कर देती या वो कर देती। इसमें जो टोटल, अब पेप्सी भी पाकिस्तान में भी है, उधर भी है, कभी ये चीज़ का इशू नहीं आया। इसमें जो मुझे इशू लग रहा है, खामियों को नहीं देख, खामी हमारी खामी है नहीं, हमसे अगर कमिट किया गया है तो हमने पे करना है। अगर हमने कमिट किया, अगर खामी है ना कि नहीं कर रहे कमिट, अगर हमसे उन्होंने कमिट करवाया था पहले, हमें यूज़ सर्विसेज देने से पहले पाकिस्तान को पे करना चाहिए। अगर आपने कमिट किया, अगर आपने कमिट नहीं किया, वो आप एकदम बर्डन डाल रहे हैं, ये कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। इंडिया का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम यूज़र्स हैं तो वो 10 लाख यूज़र्स हैं, ठीक है। एप्पल कंट्रीज ऐसे हैं, बहुत से कंट्रीज जिनकी आबादी हमारे से बहुत कम है, आपको भी पता होगा, लेकिन वहाँ पे तो वो बड़े धड़ल्ले से ऐप्स यूज़ करते हैं और बहुत वो पायरेसी नहीं ना करते। आप ये भी तो देखें, हमारे पास और भी 100 ऑप्शन है, ठीक है। उनका एक अलग क्राइटेरिया है, हर चीज़ उनका एक बेहतर बना हुआ है। बाकी पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो अगर इसको देखूं तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना कोई ऐप स्टोर लॉन्च करना चाहिए, कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि वो करने की बात है, इस पे थोड़ा सा वर्किंग हो और इसे प्रमोट करने, हाँ प्रमोट करने। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अगर पैसे देने थे तो ज़रूर देने चाहिए, इमेज ख़राब होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने की जरूरत है, अभी भी है हम अपनी ऐप बनाएं, अपना यूज़, अपना अगर हम बना लेते हैं, कोई ऐसा स्टोर बना लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। नोकिया है, आज विंडोज़ है, हम विंडोज़ पे आ जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर इसको दुनिया अपनी ऐप बनाते हैं, आपको लगता है जैसे गूगल है पूरी दुनिया में चल रही है, ऐसे ही अगर पाकिस्तान से कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना। आज आप पहनना, अगर हम शलवार कमीज पहनना शुरू करेंगे, लोग पहनना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि हमारी अगर क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी उसकी ऐप की, तो अगर आप ठान लेना किसी चीज़ को, कतर की मिसाल आपके सामने, उन्होंने क्या, आपने प्रोटेक्ट करना है, हमारे रिस्पेक्ट करना है रिलीजन को, हमारे क्या कहते हैं जो एथिक्स हैं, हमारे कल्चर को आपने रिस्पेक्ट करना है, वो करते हैं। अगर आप ठान लेंगे, हाँ इस चीज़ को अगर आप इस लेवल पे देखें कि अगर हम ये कहें कि जी हम पैसे नहीं देना चाहते, कल देंगे, परसों देंगे, ये चीज़ें सही शर्म वाली बात है। उसमें अगर अल्लाह ना करे कि इस तरफ भी कोई करप्शन इन्वॉल्व हुई तो फिर तो आपको पता ही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बहुत खराब होगा। ठीक है, अच्छा शुक्रिया। आप अगर खड़ा होना चाहें इनकी गुफ्तगू में तो हो सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि आपके साथ शायद फैमिली है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये बात की है कि मतलब वो इंडिया से हैं इसलिए ऐसे हो गया, क्या वजह है? मतलब इतने बड़े लेवल पे और दुनिया अंधी है क्या कि मतलब कोई इंडिया का सीईओ होगा तो वो कहेगा कि जी इंडिया का सीईओ है, उसने दिल किया तो पाकिस्तान से प्ले स्टोर हटा दो?
देखिए अब देखिए पाकिस्तान की जो आबादी है ना वो दुनिया में 5वें नंबर पे है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। अब चाइना और इंडिया का जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान से इतना नहीं है। इंडिया की आबादी भी ज़्यादा है, देखें ना ज़्यादा से ज़्यादा जैसे टेस्ला कार है, आईफोन भी उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, काफ़ी कंपनीज इंडिया में। और इंडिया पहली बात है वो टैलेंट को बहुत सपोर्ट करता है, कदर करता है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, हमारी इधर टैलेंट की कदर नहीं। आप देखिए अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, हमारी इधर UMT यूनिवर्सिटी है, UET यूनिवर्सिटी है, उधर जाके आप कभी टेक्नोलॉजी लैब्स देखें, लैब में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब्स नहीं होती। हमारे स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, लेवल पे जो कंप्यूटर साइंसेज का कोर्स है, अगर वो आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, तो उसके अंदर ये होता है व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज CPU, व्हाट इज इस BS लेवल पे ये चीजें होती हम रैम रोम से आगे नहीं जा रहे, लोग चांद पे चलेंगे, लेकिन आज हम भी उधर ही हैं Windows 7 Windows 10 पर। कोर्स वही है जो 1947 का, 1950 का, 1990 का कोर्स था। 90% तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उनके क्रैक्स नहीं होते, वो भी हम गूगल से पे कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब गूगल नहीं होगी तो मसला नहीं होगा, इशू नहीं होगा। 95% मेरे ख्याल से ऐसे इशू है, क्योंकि आपको जैसे पता है कोविड आया था, सारी वर्चुअल क्लासेस थी, जो हम गूगल ड्यू या जूम ऐप यूज़ कर रहे थे वो सारी से थी। तो ऐसे स्टडी में भी साइड इफेक्ट काफ़ी आएंगे, क्योंकि मैंने फिर आपको पता है चाइना में केसेस ज़्यादा कोविड के हो रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता फिर वैसे के हालात होते हैं तो फिर बच्चों की स्टडी में बहुत ज़्यादा, अब तो बच्चे 90% है ना इसके टेक्नोलॉजी के, फिर कोई 30% रह जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से तालीम छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐप्स ना होने की वजह से हम ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, बहुत से इशू आएंगे। आपको नहीं लगता कि ऐसे हम टेक्नोलॉजी से, ऐसे हम दुनिया से कट के रह जाएंगे? यार आप ये सोचो, यंग हो, आपको ऐप का बहुत ज़्यादा अहमियत का पता होगा गूगल की। अगर गूगल ख़त्म हो जाता है या ये सर्विसेज ख़त्म कर देता है तो हम दुनिया से कितना दूर हो जाएंगे, कट नहीं जाएंगे? देखिए मैं ऐसा समझता हूँ जो गूगल है ना, वो जैसे घर में एक बाप होता है ना, बाप कमाए या ना कमाए या घर में बैठे हैं या कुछ भी है, बाप का साया बहुत बड़ी रहमत है। तो मैं कहता हूँ जो गूगल है ना वो ऐसी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक साया है। अगर वो ख़त्म हो गया तो, अगर जैसे घर में एक बाप हो, अगर वो इंतकाल कर गया तो पीछे घर का कुछ भी नहीं रहता। ऐसे ही अगर गूगल एक मिसाल है, अगर इंतकाल कर गया, ख़त्म हो गई, तो टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, पाकिस्तान में नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी। और ये हकीकत वाली बात है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सोचने वाली बात है मेरे लिए, इनके लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। यार क्या वजह है कि अगर मुझे ये बात समझ आ रही है, इन्हें, ये एक स्टूडेंट है, एक यूथ है, इसे ये बात समझ आ रही है, आप बड़े बड़े सीटों पर बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? इंडिया की क्या वजह समझते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इंटरनेशनल जैसे गूगल है, ट्विटर है या कोई भी है, वहाँ पे काम करती है तो उनके रूल के मुताबिक काम करती है, उनकी मर्जी के मुताबिक काम करती है। और हमारे यहाँ पे वो ऑर्डर भी चलाते हैं और जब दिल करे अपनी सर्विस ले भी जाते हैं। क्या वजह वहाँ पे? हमारा बैड इमेज बहुत ज़्यादा ना पूरी दुनिया में पता है, मतलब इंडिया का बहुत अच्छा है। आप पासपोर्ट से देख लें, इंडिया का अगर पासपोर्ट दिखाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट कितनी वो वैल्यू है। पाकिस्तान को मतलब दूर से देख के कहते हैं लगता है कुछ चोर आ गया, मांगने वाला आ गया। लेकिन इन्होंने अपनी राय आप तक पहुँचाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिज़र। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ फास्ट यूनिवर्सिटी में। फास्ट यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बैचलर्स। कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, फिर तो आप, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको जानते भी होंगे और उसकी अहमियत का भी पता होगा। गूगल अपनी सर्विसेज दिसंबर से कुछ सर्विसेज पाकिस्तान से वापस ले रहा है, जिसमें प्ले स्टोर की अगर बात की जाए और भी बहुत सी सर्विसेज हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? यही है कि यार हमारे यहाँ पे अक्सर करप्शन बहुत होती है, और जो यही है कि टैक्स वगैरह लोग देते तो हैं, लेकिन आगे उनका जो प्रॉपर, गवर्नमेंट तो टैक्स ले लेती है लेकिन आगे नहीं जहाँ पे देना है। इंडिया की बात करें, हमने ये गूगल के पैसे देने और इंडिया ने फाइन किया हुआ गूगल को। इंडिया फाइन कर रहा है, मतलब अभी रिसेंटली 1 हफ्ते 2 हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्तों में 2 बार इंडिया फाइन कर चुका है गूगल को, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, उनकी जो मतलब सर्विसेज को लेकर। और यहाँ पर गूगल हमें थ्रेट कर रहा है कि भाई पैसे दो। एक ही कंपनी है, एक साइड पे वो खुद थ्रेट हो रही है, खुद डर रही है और इंडिया की पॉलिसीज़ पर चलने पर मजबूर है, दूसरी साइड पे हमें वो कह रहे हैं भाई हम सर्विसेज उठा लेंगे। असल में इंडिया के अंदर ना गूगल के बहुत ज़्यादा डाटा सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ पे उनसे वो चार्ज करते हैं। असल में इंडिया में अपनी ज़मीन यूज़ करने के लिए उनको मतलब किराया पड़ता है, और जितनी भी बड़ी कंपनीज है, टेस्ला अब वहाँ पे अपना लगा रही है, और जितनी भी कंपनीज है उसमें इंडिया में पूरी एक इंडस्ट्री है और CEO सारे उनके आते हैं। और वहाँ गूगल का CEO भी इंडिया से ही है। हाँ, इंडियन है। और फेसबुक पे भी मैंने सुना था काफ़ी बंदे लगे हैं। अभी इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा फायर किया है इंडियन, लेकिन इंडियन बहुत ज़्यादा टॉप। आपको मजे की बात था, उन्होंने जो फायर किए हैं उसके बदले में इंडिया ने अपनी एक ऐप लॉन्च कर ली है ट्विटर के मुकाबले में। ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बहुत हाई है और वहाँ के बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे भी हाई है, लेकिन यहाँ पे लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर चले जाते हैं यहाँ से पढ़ के। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि हम क्यों नहीं अपनी गलतियों को बेहतर कर लेते, अपनी गलतियों से सीख क्यों नहीं लेते? इंटरनेशनल लेवल पे गूगल जैसी ऐप अगर पाकिस्तान से जाती है या सर्विसेज
मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड नहीं करती तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज क्या होगा कि यार इस कंट्री में गूगल नहीं है। जाहिर है बुरा ही होगा, ये काम ज़्यादातर पॉलिटिशियंस के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं वो 60 साल 70 साल के आते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि आपने पाकिस्तानी जो जनता है उनकी बातें तो सुनी ली हैं, तो वो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं उनकी बातों से आपको आइडिया हो गया है कि वो बेसिकली कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपना मतलब कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में जो बुक्स वगैरह हैं उनमें सिर्फ वो 90s के दौर की बुक्स में जो लिखा हुआ होता था वो आज भी वही पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज CPU, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज मॉनिटर, व्हाट इज मॉस्क, तो ये सारी चीजें अभी भी बताई जा रही हैं। तो आप देखें तो लैब वगैरह हमारे यहाँ पर बहुत कम है और यही चीजों की वजह से आज हमारी मतलब इस सारी बातों से यही वाज़ेह होता है कि हम बहुत एजुकेशन में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में इसलिए पीछे बिकॉज हम लोग फोकस नहीं कर रहे, कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है, हमारा लैब वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, अगर बने हुए हैं तो सिस्टम पूरा नहीं है, टीचर्स नहीं है अवेलेबल। मुझे आज भी याद है जब हम 9th क्लास में हुआ करते थे तो हमें एक कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता था और वहां पर हमें पढ़ाया जाता था और मतलब थोड़ा सिखाया जाता था माउस के इस्तेमाल करना और ये वो, जो कि आजकल के दौर में बच्चे क्या पढ़ते हैं, बच्चों को तो बचपन से मोबाइल यूज करना आ गया। हम लोग 9th में जाके भाई कंप्यूटर को हमने चलाना स्टार्ट किया। मतलब वैसे तो मैं गेमें खेला करती थी, GTA 2, 4 ये सारी बड़ी बाई थी मैं गेम खेलने में, तो वो मैं कंप्यूटर पे खेलती थी। लेकिन जो टीचर्स हैं वो उन्होंने हमें कंप्यूटर सिखाना स्टार्ट किया 9th में जाके। तो इस तरह की चीजें भी है जो कि हमें बचपन से सिखाना शुरू कर देनी चाहिए ताकि बच्चों को नॉलेज आए। दूसरी बात कि हमारी जो यहाँ पर है ना अपनी एप्लीकेशन बनानी चाहिए। भारत ने कू ऐप बना ली थी ना, ट्विटर चला गया तो उन्होंने कहा बाय बाय टाटा खत्म, हम अपनी कू बना रहे हैं। उन्होंने 2 दिन के अंदर कू बना दी, फिर उसके बाद गेम खत्म, चाइना से लड़ाई हुई, भारत ने चाइना की गेम को बैन किया, टाटा बाय किया और फिर अपनी गेम शुरू कर दी। भाई कहने का मतलब ये है कि भारत ऑल्टरनेट अपना हमेशा निकालता है और वो ही भारत को फायदेमंद भी है। और आजकल के दौर में आप देखें तो भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। भारत अपनी एप्लीकेशन बना लेता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग अभी जब पता चल गया, इतने दिनों में इन्होंने कुछ तैयार किया है। एक साहब कह रहे हैं कि विंडो पे हम काम नहीं कर सकते, हम लोग कैसे काम करेंगे? ये नोकिया वाला दौर नहीं रहा, अब एंड्रॉइड चल रहा है। अब लोग इस चीज को इतना नहीं करते जो ये कह रहे हैं ना। अब इनको भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, लोग धड़े के धड़े तो नहीं बैठे रहेंगे ना। अब ये जरूरत तो है लोगों की इस्तेमाल करना है। और अगर गूगल, मैं सोच रही थी गूगल बंद हो गया जो है, फिर तो उसके बाद गूगल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं, आप यूट्यूब देख लें, मतलब माइट भी, मुझे नहीं पता यूट्यूब बंद होगा कि नहीं होगा। अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान की जनता का क्या होगा, जो यूट्यूब से अर्निंग कर रही है उनका क्या होगा? फिर जो ऑनलाइन गूगल से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? मतलब बड़े ही मसले मसाइल हो जाएंगे लोगों को। बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं यकीनन, जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है इस बात से। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने अगर कर्जा है तो भाई उसको उतारना चाहिए, इससे इमेज डाउन होती है, आपकी बेइज्जती होती है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान पैसे देने से भी रह गया। दूसरी बात, भारत अपनी मतलब कि उनको पता है ना लोगों के सामने अपनी कैसे इज्जत और रिस्पेक्ट बनानी है, तो वो उनको गूगल से, जो गूगल को पकड़ के बैठ गया, उसके गिरवन में हाथ डाल दिया कि भाई फाइन दो। और यहाँ पर पाकिस्तान पे वो लोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भारत ने इस पे फाइन इसलिए गूगल पे किया ताकि गूगल पाकिस्तान पे करे। तो ये सारी चीजें भी देखने वाली हैं। सो गाइज, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।